आज के मनन के लिए एक भाग को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, उसका 28 वचन। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, उसका 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर इस पवित्र वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष को भरपूरी से उंडेल दे। प्रियजनों, एक बात हम जानते हैं कि जब हम किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर शेल्फ से कई बोतलें निकालता है और उन्हें एक साथ मिलाता है और एक दवा बनाता है, और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ रसायनों को हम देखते हैं, कुछ लिक्विड वो डालता है उन गोलियों के ऊपर। और ये जो रसायन है ये खतरनाक और घातक भी हो सकते हैं, लेकिन जब डॉक्टर उसे उचित मात्रा में मिलाता है तो ये हमारे शरीर को ठीक कर सकता है। परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रियजन, आज सुबह ये वचन जो हमने पढ़ा, इसका एक शीर्षक इस प्रकार से मैंने दिया मनन के लिए कि परमेश्वर का उद्देश्य। जी हाँ, परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारे जीवन में है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये डॉक्टर कुछ रसायनों को बराबर मात्रा में डालता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। वह हमारी सभी समस्याओं, हमारी सभी परिस्थितियों को जो बहुत भयानक लगती है उसको लेता है और उन सभी को एक साथ मिलाता है और कुछ ऐसा उत्पन्न करता है जो बहुत अद्भुत है। और इसको हम आत्मा की दवा बोल सकते हैं। और यही बात इस वचन में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए सहायता करे। सबसे पहला, उस रोमियो की पत्री 8वां अध्याय के 28 वचन में, वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसका शुरुआत ऐसे होता है, हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि सभी चीजें परमेश्वर के संतान के जीवन में मिलकर अच्छे के लिए काम करेगी। परमेश्वर के संतान के जीवन में सारी बातें मिलकर अच्छे के लिए काम करेगी। आज के दिन शुरुआत करते समय यह हमें कितना सांत्वना देता है। तो वहां पर जो वाक्यांश है, हम जानते हैं, ये किस चीज को बताता है? सबसे पहली बात, ये परमेश्वर के वायदे की निश्चयता को बताता है। परमेश्वर के वायदे की निश्चयता को बताता है। प्रियजनों, किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार से एक बार कहा था कि यदि परमेश्वर का कोई वादा विफल हो जाए, यदि परमेश्वर का कोई वायदा विफल हो जाए, तो उसने इस प्रकार से कहा था कि स्वर्ग टाट ओढ़ लेगा और सूर्य चंद्रमा और तारे अपने मार्ग से भटक जाएंगे, आकाश मंडल हिल जाएगा और एक ऐसा भयानक हवा बर्बाद सृष्टि के माध्यम से कराहती रहेगी, रोती रहेगी कि परमेश्वर ने झूठ बोला है या परमेश्वर झूठ बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? हम जानते हैं। इसका मतलब हमारा परमेश्वर का वायदा जो वो करता है उसमें एक निश्चयता है। हम निश्चिंत रह सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं। तो पहली बात, परमेश्वर ने जो कुछ हमें अपने वचन में बोला है उसके बारे में प्रभु के लोग या यीशु मसीह को उद्धार करता हो कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले सब लोग निश्चिंत होकर जी सकते हैं। कितना आनंद का बात है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर परमेश्वर हमको याद दिला रहा है कि मेरे वादों में एक निश्चितता है। ये डेफिनेटली पूरा होगा, ये डेफिनेटली तुम्हारे जीवन में होगा। इब्रानी की पत्री 6वां अध्याय उसके 18 वचन में जब हम आते हैं, वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री 6वां अध्याय उसका 18 वचन, वहां लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे, प्राप्त करे।
इब्रानियों को, विश्वासियों को लिखते हुए परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर के बातों को अगर हम देखें, उनको झूठा ठहराना अनहोना है। और इस कारण से हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंधे रहना है, और हम उसके पास शरण के लिए दौड़ सकते हैं। और जो जो उसने आशा हमारे लिखा है, उसको कोई भी विश्वासी प्राप्त करता है। ऐसे ही एक सच्चाई तीतुस भी हमको उसका पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में याद दिलाता है। तीतुस उसका पहला अध्याय दूसरा वचन में उस अनंत जीवन की आशा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। आप देख रहे हैं दोनों वचन में क्या बोला है, ना तो परमेश्वर को हम झूठा ठहरा सकते हैं, और दूसरा क्या, दूसरा तीतुस हमें क्या दिलाता है? कोई जो झूठ नहीं बोल सकता। वहां ऐसे एक परमेश्वर के सामने हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। इसका मतलब है परमेश्वर की वादे की निश्चयता। आज सुबह के वक्त, आज हम अपने जीवन और दिनचर्या को शुरू कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, हमारे जीवन में संकट से क्यों ना जा रहा हो, हमारे जीवन में उथल पुथल क्यों ना चल रहा हो, हमारे जीवन की समस्याओं को हम पार कर पाएंगे कि नहीं, ऐसे विचारों के साथ शायद आज हम उठे होंगे। मैं आपके तकलीफों और समस्याओं को नहीं जानता, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का वचन हमें याद दिला है, परमेश्वर को झूठा ठहराना असंभव है, अनहोना है। दूसरी बात, परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। इसका मतलब अगर उसने मुझसे और आपसे वादों को किया है, उसको, उन वादों को हमारे जीवन में पूरा करना पड़ेगा। तो पहला वाक्यांश हमने देखा, हम जानते हैं। दूसरा एक और सत्य वहां पर आज सुबह उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हमें प्रेरित करता है। उसी वचन में देखो क्या पढ़ते हैं हम, हैं? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रियजनों, यहाँ पर एक शब्द को आपने देखा, और यहाँ जो लोग, हम जानते हैं कि जो लोग, इसका मतलब सभी, सभी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब परमेश्वर के जो अ, परमेश्वर के जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें, उनके लिए सब बातें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर की वायदों की पूर्णता को हम देखते हैं। परमेश्वर की वायदे की पूर्णता को वहां पर हम देखते हैं। कैसे हमें पता चलता है? यहाँ लिखा हुआ है सब बातें करके वहां पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अधिकांश बातें नहीं कहा गया है, यहाँ पर कुछ बातें नहीं कहा गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके बच्चों से कह रहा है, उसकी सभी बातें, उसकी सभी बातें। मतलब परमेश्वर के बच्चे के जीवन में सब कुछ हमारे भलाई के लिए काम कर रहा है। सब बातें, हमारे जीवन का विरह, हमारा नौकरी चला जाना, हमारे जीवन में आत्मिक रूप से गिर जाना, हमारे जीवन में कोई पाप में आ जाना, हमारे जीवन में विफलता आना, हमारे परिवारों में तकलीफ आना, ये सारी बातें जो उससे प्रेम रखते हैं, उसे पूर्णता की ओर लेकर जाएगा करके कहा गया है। परिजनों, पहली बात मैं बताना चाहता हूं उस सत्य में, कौन से सत्य में, कि परमेश्वर के वादे की पूर्णता के बारे में बताना चाहता हूं, कि परमेश्वर परमेश्वर कई मीठी बातें मेरे और आपके जीवन में भलाई के लिए, काम करने के लिए तैयार किया है। और प्रियजनों, ये जो मीठी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, वो हमें एक बेहतर विश्वासी बनने की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। हमारे जीवनों में जरा मुड़कर देखेंगे परमेश्वर ने कितनी अच्छी बातों को किया है। उदाहरण के लिए हमें उद्धार परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने हमको संगति दिया है, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए मन दिया है, परमेश्वर ने हमें अच्छा परिवार दिया है। ये कितनी मीठी बातें हैं हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने पूर्ण किया है, परमेश्वर ने पूर्ण किया है, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूर्ण किया है। उसको थोड़ी देर के लिए आज सुबह हम सोचेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे।
एक घटना मेरे याद में आ रहा है, निर्गमन की पुस्तक में जब आते हैं, उसका 33वां अध्याय उसके 18 वचन में मूसा ने परमेश्वर से एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे परमेश्वर, तू मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू मुझे अपना तेज दिखा दे, परमेश्वर मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है। हम में से कितने लोग रोज सुबह उठकर परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर आज मैं तेरी महिमा का दर्शन पाना चाहता हूं। कितने लोग बोलते हैं। लेकिन मूसा ने एक ऐसी प्रार्थना की। क्या बोला? पिता परमेश्वर, मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। मतलब परमेश्वर को देखने के लिए एक चाहत उसके अंदर थी। क्या चाहता था? वो वास्तव में जानना चाहता था कि परमेश्वर कौन है। और अब क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया? उसका 33वां अध्याय, उसका 19 और 20 वचन में हम उसको देखते हैं। वहां पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया को देखते हैं। क्या वहां पढ़ते हैं? वहां उसका 19, निर्गमन 33 उसका 19 और 20 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, अपना नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर ने मूसा की इच्छा को मान्य किया। प्रियजनों, अगर रोज सुबह उठकर हमारी इच्छा होगी, परमेश्वर मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं, तो यहाँ परमेश्वर का प्रतिक्रिया क्या होगा मालूम? मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। प्रियजनों, कई बार हमारे जीवनों में ये इच्छा नहीं होती। हम उठते हैं, काम करने भागते हैं, हम उठते हैं, चाय बनाने भागते हैं, हम उठते हैं, अपना आज क्या होगा, कल क्या होगा, इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन मूसा को देखिए। मूसा मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं तेरा मुख देखना चाहता हूं। आज सुबह हम उसके मुख देखने के लिए आए हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा है? देख, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। कुछ भलाई दिखाऊंगा ऐसा नहीं बोला, हो सके तो भलाई दिखाऊंगा ऐसा नहीं बोला। वो कहता है कि मैं तेरी सारी भलाई दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, मेरा नाम का प्रचार, कौन सा नाम का? यहोवा। यहोवा नाम का मतलब क्या है? वादा करने वाला, और वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर। वादा को पूरा करने वाले परमेश्वर। और इतना ही नहीं, जिस पर मैं अपने अनुग्रह दिखाना चाहूंगा उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया दिखाना चाहूंगा उस पर अनुग्रह दया करूंगा। और वो कहता है, मुझे देखने के बाद कोई जीवित। मूसा परमेश्वर की महिमा देखना चाहता था। परमेश्वर ने उसे कुछ इतना अद्भुत और सुंदर दिखाया। कैसे पता चला रहता है कि मूसा को परमेश्वर का दर्शन हुआ? क्योंकि हम देखते हैं, मूसा जब इजरायलियों के सम्मुख आया, पर्वत से जब नीचे उतर कर आया, सारे इजरायली भागने लगे। क्यों मालूम? क्योंकि उसके चेहरे की त्वचा परमेश्वर की उपस्थिति की चमक को दिखा रहा था। प्रियजनों, हम परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर जाएंगे ना, तो परमेश्वर का महिमा का तेज मेरे और आपके चेहरे से दिखाई देगा, मेरे और आपके जीवन से दिखाई देगा। और परमेश्वर ने अपनी अच्छाई को दिखाया। प्रियजनों, कई बार जो अच्छी बातें परमेश्वर, मीठी बातें हमारे जीवन में करता है, कैसे करता है? अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करके, उससे परमेश्वर का तेज लोगों को दिखाई देता है। दूसरी बात, परमेश्वर तो अपने वादे को पूर्ण करता है। कैसे? दुखद बातें हमारे जीवन में, दुख की बातें हमारे जीवन में भेजकर भलाई का काम करता है। अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ेंगे 24 अध्याय उसका 5वां वचन में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 24 अध्याय उसका 5वां वचन में, वहां पर यहूदा, परमेश्वर की प्रजा यहूदा के जीवन में आए हुए संकट के बारे में कहा गया है। इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को, वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। प्रभु यहोवा कहता है कि ये मेरी प्रजा यहूदा के गोत्र जो है कसदियों के यहाँ गुलाम में है,
लेकिन वो अच्छे अंजीरों के समान है, वहां पर भी उनको देखकर मैं प्रसन्न रहूंगा। इसका मतलब यहां से परमेश्वर बता रहा है कुछ कड़वे अनुभवों को हमारे जीवन में भेजेगा, दुख के अनुभवों को भेजेगा, लेकिन क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, उस स्थान पे भी वो हमें अच्छे अंजीरों को जब समान देखेगा, और हमको वहां पर भी देखकर वो प्रसन्न होगा और अपनी प्रसन्नता वहां हमारे जीवन में देगा। दाऊद के जीवन की एक घटना याद आ रही है, भजन संहिता 119 उसका 71 में। हाँ, तो वहां पर भजन लिखने वाला क्या कहता है? भजन संहिता 119 उसका 71, ऐसा लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। दाऊद कहता है मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। प्रियजनों, हमारे जीवन में जो दुख आता है, हम हम अगर परमेश्वर के संतान हैं, हमारे भी मुख से यही निकलेगा, हे परमेश्वर, मेरा जो दुख हुआ वह भला के लिए हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यूसुफ के जीवन को हम जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 50वें अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 50वें अध्याय उसके 20वें वचन में वो ऐसा कहता है, जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और वो गुलामी में चला गया और उसके जीवन में संकट आए, वो फरो राजा के महल में वहां का प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा था, उसके भाई लोग उसके पास आए। उसके शब्द क्या थे? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट हुआ है, कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। उसका मतलब क्या है? हमारे दुखों के बीच में, हमारे कष्टों के बीच में भी परमेश्वर के भलाई को हमने देखना चाहिए, तब हम परमेश्वर की आराधना और उपासना कर पाएंगे। कितने सुंदर विचारों को परमेश्वर ने हमारे सामने लिखा है। इतना ही नहीं, ना केवल मीठी बातें हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है, ना केवल दुख की बातें हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर के संतान है। इतना ही नहीं, शैतान की बातें भी हमारे लिए भलाई के लिए काम करती है। कैसे पता चलता है? हम जानते हैं, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 7 से लेकर 10 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस के जीवन में एक कष्ट आया। पौलुस क्या कहता है? शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। परमेश्वर ने अनुमति दिया, किसको? शैतान को, उस पौलुस के जीवन में। मतलब शैतान की बातें, शैतान जो हमारे जीवन में हानि के लिए काम करता है, वो भी हमारे भलाई के लिए होता है करके पौलुस हमें याद दिलाता है। पौलुस हमें याद दिलाता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसके 7 से 10 को पढ़कर देखिए। पौलुस कहता है शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया, पौलुस कहता है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए वो कहता है मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में घमंड न करता हूं। प्रयोजनों, शैतान की ओर से कष्ट आएगा, लेकिन वो भी हमारे भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए। क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह को हम बहुतायत से अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 28 वचन में तीसरा एक और सत्य को देख, क्या है? वहां पर परमेश्वर का एक वादा भी हमसे किया गया है। वहां पे एक वादे की शर्त को हम देखते हैं, क्या देते हैं? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यह वादा हर किसी के लिए नहीं है। उसका वादे का एक शर्त है, ये वादा हर किसी के लिए नहीं है, केवल वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके। आप कैसे कह सकते हैं कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यूहन्ना 14 उसका 15 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 उसका 21 में हम क्या पढ़ते हैं? वहां लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रियजनों, परमेश्वर के वादे की शर्त को हम देखते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कैसे पता चलता है हम उससे प्रेम रखते हैं? हमको उसकी वादाओं को पूरा करने के लिए एक आवेश रहेगा, एक इच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर के वादे को पूर्ण करने वाले और के जीवन में एक परिणाम भी होता है। क्या परिणाम होता है?
है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी अच्छी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परिजनों, ये वचन ये वचन जो है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसको हमें हल्के से नहीं लेना है। हमें इसे हल्के से नहीं लेना है। परमेश्वर के वादे का परिणाम आता है। कहाँ पर हमें मिलता है? हम उसको पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। उसका 29 और 30 वचन में उसके वादे के परिणाम को हम देखते हैं। क्या लिखा है? वहां लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलूटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहरा, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। प्रियजनों, मैं इस प्रकार कहकर समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर के वादे की निश्चयता को हम देखते हैं। परमेश्वर के वादे की पूर्णता को हम देखते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर का जो वादे है उसके शर्तों को हमने देखा। इतना ही नहीं, हम देखते हैं परमेश्वर की जो वादे हैं, परमेश्वर के वादा का एक परिणाम भी है। क्या है परिणाम? क्या है परिणाम? कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदल जाए, कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदल जाए। प्रियजनों, आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं। ये बातें हमें उसकी महिमा के लिए, उसके पुत्र में स्वरूप में बदलने के लिए परमेश्वर इन सारी बातों को हमारे जीवन में कर रहा है। कितना महान हमारा परमेश्वर है! उसको महिमा, उसकी स्तुति युगान युग होती रहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।